हरिः ओम् शुक्लाम् ब्रह्म विचार सार परमाम् माद्याम् जगद्व्यापिनीम् वीणा पुस्तकधारिणीम् भयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकाम् विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमन्वयो मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारुञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं रील ऋक् एं ऐ औ क्षयवरट्लन् यमगणनं झपय घड़दश्च बगड़दस् खप छटथ चटतौ कपय शससर हल तीमाहेश्वराणि सूत्राणि। विधिलिंग पर हमारा विचार हो गया और विधिलिंग में भवेत भवेताम भवेयुः भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम रूप हमने भू धातु को सिद्ध कर लिए। अब विधिलिंग के बाद हमारा आश्रयलिंग आ रहा है। तो आश्रयलिंग के लिए आप लोगों ने आश्रयलिंग जो लकार है उसके लिए आप सूत्र पूर्व में देख के आए हैं। आशीसी लिंग लोटौ। आशीसी लिंग लोटौ क्या कहता था कि यदि आशीर्वाद अर्थ हो, यदि आप आशीर्वाद की बात करें, यदि अर्थ आशीर्वाद हो तो धातु से या तो लोट लकार कर लेना या लिंग लकार कर लेना। तो लिंग लकार में जो विधि की जो बात थी वो विधि को देखते हुए तो हमने विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र से जो है लिंग लकार विधि अर्थ में कर लिया। तो अब आशीर्वाद अर्थ में बचता है, तो आशीर्वाद अर्थ में आशीसी लिंग लौटौ सूत्र से ही भूधन लिंग की स्थिति आश्रयलिंग के स्थिति में बनती है। लिंग की स्थिति बनती है आश्रयलिंग में तो प्रथम पुरुष में एक वचन की विवक्षा में तिप्तस झीस इत्यादि सूत्र से टिपादेश हो जाता है, भूधंती की स्थिति आ जाती है, पकार चला जाता है। भूधंती की स्थिति में फिर अग्रिम सूत्र संज्ञा सूत्र है प्रकट होता है। लिंगा शीर्षी लिंगा शीर्षी षष्ठी एक वचन का एक पद है इसमें लिंग। आशीर्षी इसमें एक पद है सप्तमी का, दो पद है। तिंगसित सार धातुकम से इसमें अनुवृत्ति आ रही है तिंग की, और आर धातुकम शेषः से इसमें आर धातुकम की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र विशेष है थोड़ा, क्योंकि अभी तक आप सार धातुक का बड़ा जिक्र करते आए, सुनते आए, समझते आए, लेकिन अब आर्ध धातुक का भी यहां पर शुरुआत हो जाएगी। क्या कह रहा है सूत्र, ध्यान देंगे। आशीर्षी लिंगस्तिंग आर्ध धातुक संजह स्यात्। आशीषी लिंग तिंगार धातुक संजह स्यात्। बोले आशीषी मतलब आशीर्वाद अर्थ में यदि लिंग लकार हो गया है तो लिंग के स्थान पर जो तिंग आपने प्रयोग किया, लिंग के स्थान पर तिंग प्रयोग हुआ ही है ना, तिप्त जी इत्यादि, वह तिंग जो है आर धातुक संज्ञक हो, अर्थात आर धातुक संज्ञा करने का सूत्र प्रस्तुत हो गया। अभी तक हम क्या देखते थे, तिंग शित सार धातुकम से जो हमारे तिंग और शित प्रत्यय होते थे वो सब सार धातुक होते थे। लेकिन लिंगाशीसी सूत्र ने क्या किया कि यहां पर इन्होंने सार धातुक जो थे
लकार विशेष में अर्थात आशीर्वाद अर्थ में जब लिंग लकार हो अर्थात आशीर्लिंग में इस विशेष लकार में इन्होंने इन्हीं तिंग प्रत्ययों की आर्ध धातुक संज्ञा कर दी। तो अब जो तिप जो है ये आपका भूदंती, अब इसमें सार धातुक संज्ञा ना होके इसकी आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। अब जब इसकी आर्ध धातुक संज्ञा हो गई तो कर्तरी शब्द तो अब लगने वाला नहीं है, क्योंकि कर्तरी शब्द तो लगता ही तब था जब सार धातुक पर में होता हो। कर्तरी शब्द क्या करता था? शब्द विकरण करता था। तो शब्द विकरण अब होने वाला है ही नहीं। अब भूदंती की स्थिति में शब्द विकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ती की अब यहां जो है लिंग लकार में, आशीर्लिंग लकार में आर धातुक संज्ञा है, न कि सार धातुक संज्ञा। तो ठीक है, भूदंती की स्थिति है। हाँ, लिंग लकार में हमारे पास जो सूत्र है, अभी जो हमने पूर्व के पाठ में जो प्रयोग किया, यासुट का आगम करने वाला जो सूत्र है वो लग सकता है, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो तो परस्मय पद है और लिंग लकार है। तो वो तो लिंग माना दोनों लिंगों में चलेगा, वो आश्रयलिंग हो या आपका विधि लिंग हो। विधि लिंग में हमने इसका प्रयोग किया है तो आश्रयलिंग में भी इसका प्रयोग कर लेंगे। तो यासुट परस्मयी पदेशु दात्तो गिच्चो, इस सूत्र से भूदंती की स्थिति में हम क्या कर लेंगे? यासुट का आगम कर लेंगे। यासुट का आगम है तो आद अवयव बन जाएगा। आद अवयव किसका बन जाएगा? ती का ही आद अवयव बनेगा। ये है बात इसमें, तो कोई बात नहीं है, ती का आगम बन जाएगा, ती का आगम बन जाएगा, हाँ ती का आद अवयव बन जाएगा। ती को आगम हो गया तो ती का आद अवयव बन जाएगा। अभी आद्य अवयव तो बन गया। अब इसमें एक विशेष बात आपने सूत्र में देखी होगी कि यासुट को इन्होंने गित करने के लिए कहा था। गिच्च ये पद आया है, गित करने के लिए कहा था। दो बात कही थी ना इसको, विशेष जो कही थी। यासुट आगम तो कर ही रहा था, लेकिन यासुट आगम से भिन्न ये सूत्र दो कार्य और करता था। एक तो इसको गित करने का कार्य करता था और एक इसको जो है आगम जो होते हैं वो अनुदात्त होते हैं, तो उनको उसने उदात्त करने का भी कार्य किया था। तो उसने दो कार्य और कर दिए थे विशेष। तो ये तो जो हमारा यासुट आगम है इसको गित कह दिया गया है। लेकिन अभी हमारे पास जो वर्तमान स्थिति है रूप सिद्धि के लिए, उसमें हमें इसे गित कहने से हमारा कार्य नहीं होने वाला। हम इसको गित कहकर अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। गित करना हमारे लिए अभिष्ट नहीं है, हमारे लिए कित करना अभिष्ट है। हम इसको कित करना चाहते हैं। देखो पाणिनि जी क्या चमत्कार कर रहे हैं। जहां उनको सूत्रों की जो व्यवस्था है वो गित से बनती है वो गित कर लेते हैं, और जहां सूत्रों की व्यवस्था जो है वो कित से बनती है वो कित कर लेते हैं। तो अभी इन्हें कित करना अभिष्ट है। तो कित करने के लिए आगम तो इन्होंने अवश्य कर लिया यासुट का, लेकिन कित करने के लिए उन्होंने जो है इसी यासुट को कित बनाने के लिए सूत्र प्रस्तुत कर दिया। किदा शीशी। हाँ, किदा शीशी क्या कहता है? कहता है आशीषी लिंगो यासुट कित। बोले आशीर्वाद अर्थ में जो आप लिंग लकार में आपने आगम किया है यासुट का, वो कित हो जाए। क्या हो जाए? वो कित हो जाए। तो आशीर्वाद अर्थ में जो आपने ये आगम किया यासुट, वो जो गिच था वो गिच न रहकर वो कित हो जाए। इसके आपको लाभ आगे आप देखेंगे। कित करने के यस धातु का रूप बनाना होता है आश्रयलिंग में, तो वहां आपका विशेष लाभ आपको उसका दिखेगा जब रूप सिद्धि करेंगे संप्रसारण के लिए। अब यहां इन्होंने इसको कित कह दिया, तो स्थिति क्या है? भू धन तिप, तिप को आगम हो गया था यास, यासुट का, यासुट में से यास बचा, ये तो आप देख ही चुके हैं। तो भू धन यास धन, तो ऐसी स्थिति है। तिप का तीर तकार है, तो भू धन यास धनता ऐसा है। तो ये अब ये सार धातुक तो है नहीं, आर धातुक है। तो आर धातुक है तो अतो ये यह भी नहीं लगेगा। अतो ये यह क्या कहता था? अतो ये यह, आप अतो ये ऐसे क्या कराते थे आप? अदंत अंग उसको चाहिए होता था, और अदंत अंग चाह के वो तब क्या करता था? यास को क्या कराता था? वो ई आदेश कराता था। लेकिन उसके जो निमित्त थे वो क्या थे? पूर्व निमित्त तो उसका अदंत अंग था, तो अदंत अंग भी नहीं है, क्योंकि भू का भू बच गया है, यहाँ कोई भाव इत्यादि तो हुआ नहीं है। और उसके साथ साथ पर में वो सार धातु का अवयव मांगता था यास को। समझिए आप ये बात, वो यास को अवयव रूपेण जो मांगता था वो सार धातु का अवयव मांगता था। लेकिन अब तो यास जो है ये आर धातु का अवयव है। बात समझ में आ रही है ना? कोई कठिनाई नहीं ना? अब तो ये बात समझ में आ रही है विद्यार्थियों को? आ रही है, ठीक है।
कठिनाई हो तो पूछ सकते हैं। वैसे बड़े हम धीमी गति से पढ़ा रहे हैं, कोई तीव्र गति से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को कठिनाई जान पड़े तो वो पूछ सकता है। पाठ आप लोगों के लिए चल रहा है, कोई हमें पुनरावृत्ति नहीं करनी है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा और हम इसको भगाए पाठ को, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। आपको पाठ समझ में आना चाहिए, ये हमारा मुख्य ध्येय है। तो यहां पर जो है यास जो है वो तिप का, तो आर धातुक का आद अवयव है, इसीलिए यहां पर अतो ये यह भी नहीं लगेगा। अच्छा, सकार हमारा हलंत वाला है यास का, और जो तिप का तकार है वो भी हमारा हलंत वाला है। तो हलोंतरा संयोग जो आपने सूत्र पढ़ा उसमें सकार और तकार की संयोग संज्ञा हो गई। संयोग संज्ञा होने से जैसे ही हम संयोग संज्ञा करते हैं या संज्ञा सफलवती प्रयोजनवती, कोई प्रयोजन होता है, तो जैसे ही हमने संयोग संज्ञा का यहाँ पर जिक्र किया तुरंत जो है संयोगांतस्य लोपः आकर खड़ा हो गया। संयोगांतस्य लोपः क्या करेगा, यहाँ पर संयोगांतस्य लोपः कहेगा संयोग के अंत में जो वर्ण है, जो हल है, उसका आप लोप कर दीजिए। अब वो तो तकार बनता है, तकार का लोप होगा। लेकिन इसका एक अपवाद सूत्र हम पूर्व में पढ़ के आए हैं, आपने सुबंत के रूप बड़े सिद्ध किए हैं, उन सुबंतों में आपने एक सूत्र को बड़े उसमें देखा और वहां उसका कई जगह खास प्रयोग देखने को नहीं आया, लेकिन प्रसंगवशात वहां पर रख दिया गया था। लेकिन यहां इसका पूरा का पूरा प्रयोग है इस सूत्र का। स्कोहो संयोगाद्योरन्ते च, स्कोहो संयोगाद्योरन्ते च, ये जो सूत्र है संयोगाद्योरन्ते च, इसमें क्या कहा है कि ये जो आप लोप करने की जब आप बात कहेंगे तो सकार का संयोग में सकार का ही लोप कर लेना। ये सूत्र याद आ रहा है, किसी को पढ़ा था? स्कोहो संयोगाद्योरन्तेचा पढ़ा था। इसमें सकार का लोप करने के लिए ये सकार का लोप करा देगा, तो भूधन यास सकार की स्थिति में सकार का लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, भूयास। भूयास की जगह सकार चला गया तो भूयात, ऐसा रूप जो है यहाँ पर क्या आएगा, भूयात ऐसा निकल के आएगा इसमें से, क्योंकि और तो कुछ हमें यहाँ प्राप्त हो नहीं रहा है कि यहाँ पर और कुछ हम लेके आ जाएं, क्योंकि इसके द्वारा जो है यहाँ पर भूयात रूप जो है वह सिद्ध हो जाता है। तो ये सिद्ध हो गया भूयात। अच्छा, अब इसमें एक यासुठ कित कैसे होगा, यासुठ कित नहीं होगा। कित नहीं होगा मतलब ऐसे कोई कित ककार इत नहीं दिखेगा। ये प्रश्न आपने पहले भी कहा था कि ये कित कैसे होगा। आप ये केवल नाम रख दिया गया है, इसमें इसका स्वरूप नहीं बदलेगा। आप समझ रहे होंगे कि इसका स्वरूप बदल जाएगा आपको, इसीलिए ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि कित होगा तो इसमें ककार तो है नहीं, तो ककार इत नहीं हुआ, स्वरूप नहीं बदलेगा शब्द का। केवल वो उसको हम जब गित कहते, गित भी किया था जब हमने यासुट को, तो क्या उसमें गकार आकर टकार की जगह गकार आकर और फिर इत हुआ था? वहां भी तो नहीं हुआ था, केवल उसका नाम ही तो बदल दिया था। ऐसे देखे तो यासुट जो है वो टित है, टकारित हुआ है यासुट में तो टित है, लेकिन उस टित को गित कह दिया था क्योंकि हमें ऐसा करना था। और अब गित कहने से भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो उसको कित कह दिया। तो कहा मात्र है कार्य कराने के लिए, स्वरूप उसका बिल्कुल भी नहीं बदला, नाम केवल बदल दिया, संज्ञा केवल उसकी बदल दी, उसका ऊपरी 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 कार्य कराने के लिए उसको जो है जहां वो गित था उसको कित कह दिया, लेकिन उसका कोई शरीर नहीं बदला, स्वरूप नहीं बदला। कुछ इस प्रकार से समझ में आ गई बात। तो हाँ, फिर आगे एक शंका खड़ी होती है कि ये जो भूधन यात आप लेके आए, आर धातुक संज्ञा आपने कर ली इसकी, अब ये जो भू जो है ये भू इंगंत अंग भी तो है, इंगंत है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ये इंगंत अंग तो है। तो इंगंत अंग है और सार धातुक आर धातुक क्यों क्या कहता है, सार धातुक आर धातुक कहता है कि सार धातुक परे हो या आर धातुक परे हो, इंगंत अंग हो तो उसको गुण हो जाए। तो स्थिति बोले जो ये बन गई भूधन यात की स्थिति, इस भूधन यात की स्थिति में तो पर में आप आर धातुक लिए बैठे हैं, कंडीशन मिल गई, और पूर्व में आप इंगंत अंग लिए बैठे हैं तो भी कंडीशन मिल गई। फिर आपने यहां गुण क्यों नहीं किया,
ये तो गुण हो जाना चाहिए। ये तो यहां पर उकार को ओकार आदेश हो जाना चाहिए गुण। आप यही तो करते आए हैं पूर्व में। तो उसी को जो है व्यवस्था के लिए ही निषेध सूत्र आकर खड़ा होता है। किंगति च, हाँ ये निषेध सूत्र है। किंगति च में डबल ककार ऐसे बैठा है, तो ये ककार डबल बैठे हुए हैं। तो ये क्या कह रहा है, गित और किद, गित हो कोई या किद हो या फिर कोई गित हो। देखो सूत्र क्या कह रहा है वृत्ति, गित कित गिन निमित्ते इग लक्षणे गुण वृद्धि नस्तः। क्या कहना चाह रहे हैं, यदि कोई गित हो, गकार उसमें हित हुआ हो, या कोई कित हो, अभी तो हमने कित कर दिया था ना इसको, या कोई गित हो, यदि वो हैं उनको मानकर आप इग लक्षण गुण या वृद्धि नहीं कर सकते। इग लक्षण मतलब इक लक्षण, इक लक्षण से इग लक्षण हुआ ना, इक था ना इगंतंग, इगंतंग कोई, तो इग लक्षण की बात आई है, समझ में आ रही है आप लोगों को। ये इग लक्षण मतलब ये इगंतंग वाली जो है। तो कहते हैं इस प्रकार की स्थिति में इग लक्षण को मानकर, अर्थात ये जो इंगंत अंग को मानकर आप जो ये गुण करने के लिए चलना चाहते थे, वो तीन स्थिति में गुण आप नहीं कर सकते। देखो अब लाभ ले लिया ना उन्होंने इसको कित बनाने का, इसको कित बनाने का लाभ ले लिया। अब आप कहेंगे ऐसा काम तो कित करने से भी हो जाता, तो अन्य आगे सूत्र आएंगे, वहां कित होने से ही कार्य होगा। खाली इसी को नहीं देखो, गित कित और गित कित और गित ये तीन हो यदि, तो आप जो ये इग लक्षण मान के गुण या वृद्धि करने की जो बात आप कह रहे हो, उसका जो है यहाँ पर हमारे वर्तमान सूत्र ने निषेध कर दिया। गति चाने, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि भूधन यात की स्थिति में, क्योंकि ये कित है तो यहाँ पर इसीलिए इसी कारण से गुण नहीं हुआ है, ऐसा इन्होंने जो है इस सूत्र से इसका बाध कर दिया। अच्छा, अब जो है ये भूयात जो है ये तो हो गया। अब द्विवचन ले आओ उसमें, भू धातु से। भू धातु से जब आप इसमें द्विवचन लाएंगे तो द्विवचन की विवक्षा में तस प्रत्यय आ जाएगा आपका, तिप तस। तस प्रत्यय में तस को आप ताम आदेश कर देंगे, ये तो आप पढ़ के आए हैं, तस थस्मिपाम तांतं तामहो, ये सूत्र आपने पढ़ा है। तस को आदेश होता है, तस को तस को ताम, थस को तम, इस प्रकार आदेश होगा। तो आपको अभी तस को ताम आदेश कर देना है, तस को ताम आदेश कर लीजिए। आर धातुक संज्ञा है, सार धातुक नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। इसीलिए शप विकरण तो होगा ही नहीं पूरे के पूरे में। इसमें यासुट का आगम कर सकते हो आप, वो प्राप्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यासुट में यास बच जाता है। अच्छा, कित हो गया तो कित के कारण आप जो है गुण भी आपका होने वाला नहीं है। तो उसी तरह से भू धन यासुट का यास बच गया है और तस के स्थान पर ताम आ गया है। तो इसमें आपको भू यास और ताम बस मिलाना मात्र ही बच गया, बाकी तो कुछ काम आपका है नहीं इसमें। तो भूयास ताम रूप जो है यहाँ सिद्ध आपका हो गया। कोई कठिनाई तो नहीं आई इसमें, क्योंकि ये गुण नहीं होगा ये बात समझाई जा चुकी है आपको। और ये तस की जगह ताम आदेश आप पहले भी करके आए हुए हैं। यासुट के आगम में यास बच जाता है, ये भी आप जान गए हैं। तो अब कोई इसमें सारा रेडीमेड सा मिल गया है आपको। अब यहां ये प्रश्न हो सकता है कि लिंगा सलोपो अनंतस्य से यास के सकार का लोप क्यों नहीं हुआ। तो यास के सकार का लोप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह सूत्र भी सार धातुक संज्ञा मांगता है, और यहां पर आर्ध धातुक संज्ञा है, ना कि सार धातुक संज्ञा। अन्यथा तो आप कहेंगे कि अनंत जो है, अर्थात जो अंत में जो नहीं है, उसके सकार का लोप कर दीजिए। तो वो भी एक कारण आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब भू धातु से आश्रयलिंग के प्रथम पुरुष के बहुवचन की विवक्षा हमें है, तो बहुवचन में क्या जी प्रत्यय आएगा। अच्छा, शप होगा नहीं, यासुट का आगम करोगे। अच्छा, यासुट के आगम में यास आपका बच जाएगा। फिर यास आपका बचने के बाद में आप जेर जुस सूत्र आपको पता है, जी को जुस आदेश कर देगा, जुस में जकार आपका चला जाएगा, उस मात्र शेष रह जाएगा। तो क्या रहा, भू और यास के आगम में, यासुट के आगम में यास,
और उधर क्या रह गया उस, तो यास के सकार के साथ उस मिला दोगे तो भूयासुस हो जाएगा, और रुत विसर्ग इत्यादि करोगे तो क्या बन गया भूयासुहु। कोई कठिनाई नहीं आई होगी इसमें भी, भूयासुहु ऐसा। फिर भूधातु से आश्रलिंग के मध्यम पुरुष के एक वचन में आप सिप प्रत्यय ले आएंगे। सिप प्रत्यय में इतश्च से इकार का आप लोप कर सकते हैं, प्राप्त है हमें इतश्च से इकार का लोप कर लीजिए। आर धातुक संज्ञा है, सार धातुक संज्ञा नहीं है तो शप नहीं होगा। यासुट में यास बच जाएगा, तो भूधन यास और सिप के सकार रह गया, भूधन यास और सकार। ऐसी स्थिति में आपको संयोग संज्ञा फिर से मिल गई सकार की, और दो सकार यहां पर हो गए, यास का है और सिप का सकार है। लेकिन संयोग आदि और अंत्य से क्या होगा, संयोग के आदि सकार का लोप होगा, संयोग के आदि सकार का लोप होगा। तो आदि सकार का लोप रहने से क्या रह गया फिर भूयास, ऐसा रह गया, एक सकार चला गया, तो भूयास की स्थिति में रुत विसर्ग कर लेंगे तो क्या रूप सिद्ध हो गया। वैसे तो आदि सकार का नहीं करोगे, अंत सकार का भी कर लोगे तो किसी को क्या पता चलने वाला है? ऐसा भी सोच लेते कई बार विद्यार्थी, लेकिन नियम जो है, जो सूत्र बना है उसके हिसाब से आदि सकार का कर लेंगे। तो क्या रूप सिद्ध हो गया भूयाह, ऐसा रूप, कोई कठिनाई नहीं है। मध्यम पुरुष के द्विवचन में थस ले आएंगे, सिप थस थ ऐसा है, थस को तम आदेश कर लेंगे। तम आदेश करने के बाद में बाकी कोई कार्य है नहीं, जैसे आप भूयास्ताम किया था, यहां पे एक आकार ही तो कम हुआ है, एक आकार कम होने से क्या हो गया भूयास्तम हो गया, वहां भूयास्ताम हुआ था यहां भूयास्तम हो गया, इतना ही तो अंतर है। मध्यम पुरुष के बहुवचन में थ प्रत्यय आ जाएगा, था को ता आदेश हो जाएगा। अभी तक हमने ताम और तम किए थे तो ता करने में क्या कठिनाई है, तो यहां रूप सिद्ध हो जाएगा भूयास्त, कोई कठिनाई नहीं है। उत्तम पुरुष के एक वचन में मिप ले आएंगे, मिप को अम आदेश कर देता है। ये विद्यार्थी नोएडा से बताएंगे कि ये जो आप कह रहे हैं, जो हमने अभी अभी ऐसा बोला कि मध्यम पुरुष के बहुवचन में, ये उत्तम पुरुष के एक वचन में मिप को अम आदेश हम करेंगे, ये किस सूत्र से हुआ मिप को अम आदेश? हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप भी जग रहे हैं सो रहे हैं। मिप को अम आदेश किससे होगा उत्तम पुरुष में? नोएडा वाले विद्यार्थी बताएंगे। हाँ बोलिए बोलिए, कोशिश कीजिए। थस थस नहीं है, ठीक से बोलिए। अरे नहीं, आपने थोड़ा सूत्र का अभ्यास नहीं किया है। द्वारका से बताएंगे विद्यार्थी। द्वारका से विद्यार्थी बताएंगे मिप को अम आदेश किससे हुआ उत्तम पुरुष में? द्वारका वाले विद्यार्थी बोलेंगे सिर्फ। मिप को अम आदेश किससे हुआ? हाँ थोड़ा आप ठीक बोला पहले से, ठीक है। तो मिप को अम आदेश कर लेंगे, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी, तो क्या बन जाएगा भूयासम। फिर उत्तम पुरुष के द्विवचन में वस प्रत्यय आ गया, वस के सकार का नित्यम की तरह से लोप कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। रूप क्या सिद्ध हो गया भूयास्व, ऐसा रूप सिद्ध हो जाएगा। तो उस प्रकार जो है हम भूयास्व भी सिद्ध कर लेंगे और भूयास्म भी सिद्ध कर लेंगे, वस और मस में। तो रूप हमारे सभी सिद्ध हो गए, उच्चारण कर लेंगे। भूयात भूयास्ताम भूयासुहु, भूयाह भूयास्तम भूयास्त, भूयासम भूयास्व भूयास्म। इस प्रकार जो है आपकी रूप सिद्धि ये हो जाएगी। बाकी शेष जो है आगे के पाठ में देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।